हेलो गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल। यानी कोई भी अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें हम शेप और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप्स को कैसे समझते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को आज हम समझते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 2 वाले मॉलिक्यूल से। स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करना, इसकी वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए लिंक से जाके देख सकते हैं। स्टेरिक नंबर 2 का इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, और इसका जो ज्योमेट्री जो इसकी होगी, ज्योमेट्री इसकी जो होती है वो लीनियर होती है, और इसका जो शेप होता है शेप भी लीनियर होता है। देखिए ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं, जबकि शेप में हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम इसमें बात करें इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें एस और पी में देखिए 3 पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब एस के साथ इन तीनों में से कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है। सपोज करिए हम मान लेते हैं एस प्लस पी एक्स। अब इस पी एक्स की जगह पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे हम BeCl2, BeF2, NO2 प्लस, अगर हम BeCl2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री जो इसकी बनती है इस तरह से बनती है, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरह से NO2 के साथ C2H2, CO2, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं जो sp ऑर्बिटल के होते हैं। यानी अगर हम अब बात करें स्टेरिक नंबर 3 की, देखिए स्टेरिक नंबर 3 से ये तो क्लियर है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 होगा, और sp2 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इसकी जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, यानी ऐसे कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए एस एक होगा और एस के साथ 2 पी होंगे, यानी पी एक्स पी वाई। अब आप पी एक्स पी वाई की जगह पी वाई पी जेड भी ले सकते हैं, पी जेड पी एक्स भी ले सकते हैं। देखिए इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसकी शेप को जानने के लिए हम 2 कंडीशंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। केस फर्स्ट, सपोज करिए एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। जैसे कि हमें स्टेरिक नंबर 3 में यानी 3 बॉन्ड पेयर चाहिए। सपोज करिए कि उसमें 1 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि तो उसका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है वी शेप का। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं SO2। अगर हम SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो SO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ये लोन पेयर, और हमें पता है कि जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। यानी कि अगर हम इतने से स्ट्रक्चर को देखें तो ये इन्वर्ट बी की तरफ है, तो इसलिए हम इसको वी शेप या फिर बेंट शेप भी बोलते हैं, इसी को बेंट शेप भी बोलते हैं। अब अगर हम केस, अब SO2 के साथ साथ और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम NO2 माइनस को ले लें, ClO2 प्लस को ले लें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल हम इतने को समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केस सेकंड की, यानी कि जब 3 के तीनों बॉन्ड पेयर हो। यानी कि पहले हमने देख लिया 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब हम देखते हैं जब तीनों बॉन्ड पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर का मतलब लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तब उसका जो शेप होगा तो वो ज्योमेट्री के इक्वल होगा, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं BCl3 की, BF3 की। BCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए, अब अगर हम इन सारे स्ट्रक्चर को देखो तो ये आपको ट्राइगोनल प्लेनर की तरह दिखेगा। उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। और उसकी एग्जांपल की बात करें तो हम BeF3 माइनस, BO3 माइनस, SO3, NO3 माइनस, CO3 माइनस, इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें टोटल बस सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर। जैसे हम बात कर लेते हैं SO3 की, SO3 में देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, और आप देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर की तरह स्ट्रक्चर। और इसमें क्योंकि देखिए इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉन्ड बनाया है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, अर्थात ये 3 बॉन्ड पेयर ही टोटल इसमें है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब हम आगे देखते हैं स्टेरिक नंबर 4 को। बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 की। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब sp3, यानी कि 1s 3p, ये स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और अगर हम इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन की बात करें
यानी कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, अब आप देख लेंगे कि एस तो होगा ही होगा और पी के इसमें तीनों होंगे, क्योंकि पी थ्री है तो इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एस पी एक्स पी वाई और पी जेड ये सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए अब हम इसकी ज्योमेट्री भी आप देख चुके हैं, sp3 हो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन और ये होगा। अब हम इसकी कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, ये फर्स्ट कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन के हम केस फर्स्ट की बात करते हैं जब सभी क्या हो बॉन्ड पेयर हो, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट हो, तब उसका जो शेप होगा वो ज्योमेट्री के इक्वल होगा, यानी कि वो भी क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। अब जैसे हम एग्जांपल में ले लें CCl4 CH4 Pl4 प्लस SiCl4 ClO4 माइनस Pi4 प्लस NH4 प्लस ETC। अब जैसे कि इसमें हम CH4 के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब हम इसकी केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड का मतलब जब 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस 1 लोन पेयर हो, तब इस कंडीशन में इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल ना होके पिरामिडल हो जाए, क्योंकि अभी में पहले हम बता चुके हैं आपको कि शेप पे हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो जो हमारा शेप बनेगा वो पिरामिडल बन जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें NH3 H3O प्लस PBr3 IO3 माइनस SiF3 प्लस ETC। सपोज करिए हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 में ये 3 बॉन्ड पेयर तो ऐसे बन जाएंगे हाइड्रोजन वाले, और इसका जो लोन पेयर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए अगर ऊपर ही हमारा हाइड्रोजन होता तो हम इसको टेट्राहेड्रल बोल देते, लेकिन अब यहाँ पे लोन पेयर, और लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, इसलिए जब आप सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेंगे और ये बन जाएगा क्या पिरामिडल शेप में। इसी में और हम देख लेते हैं XeO3 का, यानी जब हम XeO3 की बात करते हैं तो ये देखिए इसके वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, एक इसमें लोन पेयर बच जाएगा और इसका भी शेप हम कैसा बोल देंगे, इसका भी शेप हो जाएगा पिरामिडल, क्योंकि इसका जो 4th प्लेस है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है और हम शेप में लोन पेयर को काउंट कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसके केस थर्ड की हम बात करते हैं। इसके केस थर्ड में जब 2 बॉन्ड पेयर हों प्लस 2 लोन पेयर हो, यानी ऐसी कंडीशन जब 2 लोन पेयर हो 2 बॉन्ड पेयर हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में इसका जो शेप होता है वो एंगुलर हो जाता है। एंगुलर का मतलब वी शेप हो जाता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेंट शेप, या फिर आप एंगुलर बोल सकते हैं, उसको वी शेप बोल सकते हैं, या फिर उसको बेंट शेप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम H2O की बात कर लें तो हमें पता है कि H2O में ऑक्सीजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और ये इस तरीके से बना लेगा 2 लोन पेयर, यानी अब इसमें जो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री होता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम ICl2 प्लस को ले सकते हैं, Cl2O ले सकते हैं, H2S ले सकते हैं, SCl2 ले सकते हैं, यानी ऐसे ETC बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यानी कि हमने ये देखा कि ऐसे स्टेरिक नंबर 2 में, स्टेरिक नंबर 3 में, स्टेरिक नंबर 4 में कौन कौन से वो कंडीशन होते हैं, कौन कौन से वो केसेज होते हैं जब हम उनके शेप को वेरी करते हुए देखते हैं, यानी कि ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 में, यानी कि जब इसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 हो जाता है, यानी अब ये प्रॉब्लम है, अभी तक तो SP SP2 SP3 चल रहा था, लेकिन SD3 कब होगा, ये SD3 तब होगा जब इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो S DXY DYZ और DZX। अब देखिए D ऑर्बिटल आने का मतलब हम साफ साफ समझ जाते हैं कि इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल की। जैसे कि अभी से हम ज्योमेट्री की बात कर लें, देखिए इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, TD मतलब होता है टेट्राहेड्रल, इसका जो शेप होगा वो भी टेट्राहेड्रल ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस CrO4 2 माइनस, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर MnO4 देखिए, MnO4 के अगर हम देखिए MN जो होता है
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में Mn, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और एक किसी ने एक्स्ट्रा ले लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि Mn कितने बॉन्ड बना लेगा टोटल, ये टोटल 4 बॉन्ड बना लेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल, यानी इसकी ज्योमेट्री और सिर्फ दोनों ही टेट्राहेड्रल, उसी तरह से Cr2O7 भी बनाते हैं, CrO4 2- भी बनाते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और होती है जब हम DsP2 बनाते हैं, जैसे देखिए 1 2 to 4, यानी अब इसके जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन में जाएंगे वो एक dx² - y² का जाएगा, एक s का जाएगा और 2p के जाएंगे। अब 2 के p के कौन से जाएंगे वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, px होगा, py होगा, pz होगा, दो आप कोई भी ले सकते हैं। अब अगर इसकी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि CuNH3 4 2+, तो ये आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में इसको अच्छे से समझाया जाता है DsP2 कैसे। फिलहाल जब हम ज्योमेट्री या फिर इसके हम शेप की बात करते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, यानी इसका जो ज्योमेट्री या शेप बोलेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, NH3 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 NH3, यहाँ पे 2+, ये होता है इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। आप ऐसे देख सकते हैं कि पूरा ऐसे स्क्वायर प्लेनर के रूप में फॉर्म हो रहा है। यानी अब आपने देखा कि स्टेरिक नंबर 2, 3, 4 में ज्योमेट्री और शेप कैसे वेरी करते हैं, उनके कंडीशन के बारे में, यानी कि जब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर कैसे उनके हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है, हाइब्रिडाइजेशन में दिए गए शेप को चेंज कर देता है। यानी क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो रिपेल करता है, उसकी रिपेल पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो रिपेल करता है और उसके शेप को वो चेंज कर देता है। आगे के स्टेरिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।